नमस्कार दोस्तों। चलिए आइए आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं खास। आज दोस्तों कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछे हैं मैथ के, 9th क्लास का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। आज हम पहली बार बोर्ड का यूज नहीं करेंगे, पहली बार हम कॉपी से पेज की सहायता से आज हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने पूछा है हमसे, वो आज हम क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। इसमें निम्न आंकड़ों का परिसर निकालना है। ठीक है। तो दोस्तों परिसर बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि परिसर बराबर क्या होता है, सूत्र याद रहना चाहिए। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। परिसर बराबर दोस्तों होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें से और सबसे छोटी संख्या दोनों को लिखकर घटा देंगे, हमारा परिसर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, 93 है। देखिए यहाँ पर 93, बड़ी संख्या 93 माइनस निम्नतम संख्या 54 यानी 54। दोनों को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें से घटाते हैं तो 9 और 3 39, यानी हमारा परिसर हो जाएगा 39। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह परिसर निकालेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज की भुजा 3:4:5 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें निकालना है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3:4:5 के अनुपात में दिया है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज की भुजा, देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे माना त्रिभुज की भुजा 3 है तो इसे 3x मान लेते हैं। 3x 4x और 5x है। ठीक है। अब देखिए इसका परिमाप दिया है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि परिमाप यानी क्या, किनारे किनारे की लंबाई। जैसे मान लीजिए इस पेपर का परिमाप निकालना है तो इस किनारे किनारे के चारों किनारों की लंबाई इसका परिमाप हो जाएगा। यानी परिमाप मतलब तीनों के त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो त्रिभुज के तीनों किनारों की टोटल लंबाई उसका परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज में देखिए पहली भुजा हो गया 3x, दूसरी भुजा 4x, तीसरी भुजा 5x है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर छोटा सा एक फिगर हम बना देते हैं, हालांकि इसमें फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम समझ लें कि ये बना देते हैं। ठीक है। देखिए 3x है तो एक को हम 3x मान लिए और इसको 4x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं। और परिमाप दिया है, यानी तीनों भुजा की लंबाई दे दिया गया है परिमाप 36 सेंटीमीटर। इसमें से 3 भुजा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों भुजा के परिमाप यानी जोड़ेंगे तो ये 36 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो चूँकि त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा हमारा 3x, इसलिए 3x प्लस 4x और प्लस 5x बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 और 9 और 9 3 12x, 9 3 12x, यानी 12x बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। दोस्तों दिखाई दे रहा है ना, आज हम बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं ना, कॉपी पर बता रहे हैं। ठीक है। चलिए हो जाएगा हमारा x बराबर 36 और इधर 12 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बाई 12 3 बार में कटेगा, यानी x का मान हो गया हमारा 3। दोस्तों हम x का मान निकाल लिए हैं। जब हम x का मान निकाल लिए हैं तब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से तीनों भुजा निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए तीनों भुजा हम निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज की 3 भुजाएं निकाल लेते हैं। पहला हमारा है 3x, तो 3 गुणे x का मान रख देंगे 3, 4x यानी 4 गुणे x का मान रख देते हैं 3, 5 गुणे x का मान 3 रख देते हैं, यानी तितरी के 9 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तितरी के 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा
15 सेंटीमीटर। त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात कर लिया हम। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से आपको दो रास्ता है चलने के लिए। एक तो क्या करेंगे हम कि लंब पहले निकाल कर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और दूसरा हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एस का मान निकालना होता है। चूँकि हीरोन्स फार्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एस का मान निकालेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम एस का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए एस बराबर होता है, एस अर्ध परिमिति होता है। तो एस बराबर तीनों भुजा के योग बटा में 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा में हो जाएगा 2, तीनों भुजा का योग। तो देखिए ए का मान, ये हमारा पहला भुजा ए मान लेते हैं, यानी 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर, अब बटा में हो जाएगा हमारा 2। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए हम इसे जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 15 में 12 जोड़ देते हैं। देखिए 5 2 7 और 7 और 9, 15 में देखिए 12 जोड़ते हैं तब हो जाएगा हमारा 5 2 7 और 9, 9 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 के 6 कैरी 3 1 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 36/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से कितना बार में हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। एस का मान हमारा हो गया 18 सेंटीमीटर। अब एस हम निकाल लिए हैं, तब यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं। हीरोन्स फार्मूला से हीरोन्स सूत्र, हीरोन्स हो जाएगा हमारा एस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू रूट अंडर में होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों। हीरोन्स फार्मूला हम लगा दिए हैं। अब सारा मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पर सारा मान रखते हैं। एस का मान हमारा है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर हम कॉमन करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर कॉमन कर लेते हैं। देखिए इसमें से 1 सेंटीमीटर, इसमें से 1 सेंटीमीटर, इसमें से 1 सेंटीमीटर और इसमें से 1 सेंटीमीटर, टोटल सेंटीमीटर के पावर 4 अंत में एक बार में ही लिख देंगे। देखिए 18 सेंटीमीटर होगा ना, तो इसका 1 सेंटीमीटर और एस 18, यानी 18 माइनस ए का मान हो जाएगा 9, ठीक है। और इसमें से 1 सेंटीमीटर कॉमन होगा, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 18 माइनस बी का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 एक और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के पावर 3। और यहाँ पर 18 माइनस सी का मान 15 सेंटीमीटर, यानी 15, टोटल सेंटीमीटर का पावर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है। चलिए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए हम निकाल लेते हैं इसका अर्ध परिमिति। तो हो जाए क्षेत्रफल रूट अंडर 18, और इसमें से घटाएंगे 18 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और 18 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और सेंटीमीटर के पावर 4। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आइए हम देखते हैं। 18 के देखिए हो जाएगा हमारा 9 गुणे 2 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18, 9 गुणे 2 लिख देते हैं, और एक ये 9 इसी तरह छोड़ देते हैं इसको। और 6 का हम 3 गुणे 2 कर देते हैं, 3 दूनी 6, और 3 को इसी तरह छोड़ देते हैं। अब ब्रैकेट यानी कि वर्गमूल, रूट का एक नियम होता है कि रूट के अंदर से 2 संख्या बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों। 2 संख्या का एक संख्या बाहर निकलता है। तो हम देखिए यहाँ पर 2 9 है, दोनों 9 को हम सजा लेते हैं एक जगह। फिर 2 2 है ना, तो 2 2 को एक जगह लिख लेते हैं। और 2 3 है, देखिए यहाँ पर 3 और 3 है ना, तो दोनों 3 को एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर टू दी पावर 4, ठीक है। यहाँ पर 2 9 के लिए 1 9 बाहर हो जाएगा, 2 2 के लिए 1 2 बाहर, और 2 3 के लिए 1 3 बाहर हो जाएगा, सेंटीमीटर के पावर 4, ठीक है। और गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 54 हो जाएगा। और देखिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। 4 सेंटीमीटर है तो 2 का 1 बाहर निकलता है, सेंटीमीटर 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया गया है। त्रिभुज ABC में
ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, और कोण बी का मान है 65 डिग्री। कोण बी का मान यहाँ पर दिया गया है 65 डिग्री, और कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब दो भुजा ए बी और ए सी क्या है, भुजा है त्रिभुज ए बी सी का, यानी जब दो भुजा बराबर होता है तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है। आपको पता होगा कि जब दो भुजा बराबर होगा तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। देखिए इन दोनों में देखिए ध्यान से, ए बी और ए सी दोनों पर देखना है आपको। ए बी और ए सी में देखिए ए इसमें भी ए है और इसमें भी ए, दोनों में ये कॉमन है ना, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं। हम हाथ से खींच रहे हैं, आप कुछ स्केल वगैरह का स्केल का सहायता ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए हम एक त्रिभुज बना दिए हैं, और इसमें हम ए को कॉमन रखते हैं, ऊपर वाले भुजा रख देते हैं, और इसको बी रख देते हैं, और इसको सी रख देते हैं। और प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर है ए सी का, यानी कि ए बी का मान ये ए बी हो गया बराबर है ए सी के। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, दोनों भुजा बराबर है। तो और कोण बी का मान दिया गया है 65 डिग्री, ये कोण बी है ना, कोण बी का मान दिया गया हमें 65 डिग्री, और ये कोण सी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर रहती है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। देखिए ना, ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, बस समझना है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर है ए सी के, इसलिए ए बी के संगत कोण बी, देखिए ए बी के संगत कोण बी हो जाएगा बराबर ए सी के संगत कोण सी, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि कोण बी का मान क्या है 65 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा किसके, कोण 65 डिग्री के। तो चूँकि कोण बी बराबर है 65 डिग्री के, तो इसलिए कोण सी का मान भी हो जाएगा 65 डिग्री। चूँकि कोण बी और कोण सी बराबर है दोस्तों, इसलिए कोण बी का मान भी 65 डिग्री और कोण सी का मान भी 65 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन देखेंगे, 4 और 5, और जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 वीडियो या 3 वीडियो मैं इसका बनाऊँगा। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर 0.37, ठीक है, तो घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सांख्यिकी प्रायिकता से क्वेश्चन है, सांख्यिकी से क्वेश्चन है, और प्रायिकता के मान 0 से 1 के बीच होता है। कोई भी प्रायिकता हो, किसी भी प्रायिकता का क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसका प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। और प्रायिकता के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि किसी घटना के घटने और किसी घटना के नहीं घटने के प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना के घटने के और किसी घटना के नहीं घटने के प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जो संभव है उसकी प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है दोस्तों, मैं जब प्रायिकता चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारा चीज़ क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए पूरा डिटेल्स में नहीं हम जाएंगे। देखिए, चूँकि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर किसी घटना के घटने की प्रायिकता दिया हुआ है और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता निकालना है। लिखेंगे घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या करेंगे दोस्तों, 1 में से इसको घटा देंगे। देखिए 1 में से 1.00 लिख सकते हैं हम 1 को, 1 में इसे हम 0.37 को घटा देंगे, 0.37 को हम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 में से 0.37 जब हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, हम इसमें 7 से लेंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यानी 0.63 ये हमारा आंसर होगा किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। ठीक है, किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता हो जाएगा हमारा 0.63। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन है इसमें, वो एक क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है,
तो आइए दोस्तों अगला 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुपद से है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 का शून्यक निकालना है, यही निकालना है ना। बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 का शून्यक ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या का बहुपद बहुपद का शून्यक कब होता है, तो जब उस शून्यक पर बहुपद के मान 0 हो जाए। यानी जब हम उस शून्यक का मान बहुपद में रखें तो बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी वह बहुपद का शून्यक होता है। यानी कि जो यहाँ पर पी एक्स दिया गया है, तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पहले हम पी एक्स को बराबर कर देंगे किसके, 0 के। पी एक्स को बराबर कर देंगे 0 के। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप थोड़ा सा वहाँ पर रोकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर से हमारा वीडियो प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे बहुपद पी एक्स बराबर हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर हम चूँकि पी एक्स का मान क्या है 2x + 5, तो यहाँ पर हम रख देते हैं पी एक्स का मान 2x + 5 बराबर कर देते हैं किसके, 0 के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक यानी कि x का मान निकालना है। x का मान को ही हम बहुपद में क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, और x के मान को ही हम समीकरण में मूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चर का मान मूल का मान कहते हैं ना। तो यहाँ पर शून्यक निकालना है, तो चलिए शून्यक हम निकालते हैं। इसलिए या x बराबर, देखिए 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर -5, और x बराबर देखिए 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी -5/2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा शून्यक हो जाएगा x बराबर -5/2। इसलिए हम लिख देंगे नीचे कि शून्यक बराबर -5/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा 5 क्वेश्चन था इस वीडियो में, 5 क्वेश्चन हमारा हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक हम मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में हो या किसी भी स्टैंडर्ड में हो, उनके लिए यह ज्ञान का केंद्र बन सके। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। ठीक है।